नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और साथ ही एमपी सरकार ने सभी लाडली बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहा है। और अभी जो मध्य प्रदेश में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी दूर करने का कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर गेहूं खरीदी के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। यहां अभी तक समर्थन मूल्य पर 10 लाख किसानों से गेहूं खरीदा जा चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। पंजाब इसलिए क्योंकि यहां उपार्जन का लक्ष्य 132 लाख टन है, जो प्रदेश से 32 लाख टन अधिक है। यहां अभी तक 7.5 लाख किसानों से उपज खरीदी गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,22,22,542 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835,67,29,250 रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत मप्र में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने प्रदेश के 378 नगरीय निकायों को 152.21 करोड़ रुपए वापस जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसके कारण भोपाल में घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों की किल्लत शुरू हो गई थी। इस वजह से गैस गोदाम व एजेंसियों पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता सिलेंडर लेने पहुंच रहे थे, लेकिन लोगों को बुकिंग के बाद भी सिलेंडर आपूर्ति नहीं की जा रही थी। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण भाजपा सरकार देना ही नहीं चाहती है, इसलिए मामले को लंबा खींचा जा रहा है। सरकार के वकील कोर्ट में अव्वल तो पैरवी के लिए उपस्थित ही नहीं होते हैं, और यदि आते भी हैं तो सुनवाई बढ़ाने की मांग करते हैं। कांग्रेस ने ओबीसी को पहले 14 और बाद में 13% बढ़ाकर आरक्षण 27% किया था। हम भाजपा सरकार का तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ओबीसी को उनका अधिकार नहीं मिल जाता है। नगरीय निकाय हो या फिर पंचायत चुनाव, अभ्यर्थियों को 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का ब्यौरा देना होता है। इस अवधि में जो अभ्यर्थी लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगता है। लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था प्रारंभ की है। राजधानी के करीब 40 इलाकों में सोमवार को बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। बिजली कंपनी के अनुसार मेंटेनेंस और मरम्मत कार्यों के चलते अलग अलग क्षेत्रों में 3 से 7 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी करीब 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन भोपाल और आसपास के शहरों से जम्मू तवी जाने वाली ट्रेनों में अभी से भारी भीड़ उमड़ने लगी है। हालात यह हैं कि झेलम, मालवा, अंडमान और हिमसागर एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई तक कई क्लास में रिग्रेट और लंबी वेटिंग की स्थिति बन गई है। इस वर्ष भोपाल क्षेत्र से 12 से 15 हजार श्रद्धालुओं के अमरनाथ यात्रा पर जाने का अनुमान है। प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी ने औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश की प्रक्रिया को न केवल पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है, बल्कि इसे बिचौलिया मुक्त भी कर दिया है। अब ग्वालियर चंबल अंचल सहित पूरे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटन के लिए किसी दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। एमपीआईडीसी ने अपनी आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश की सीमाओं पर बंद की गई सभी अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को खोलने के पूर्व आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश सोमवार को भोपाल के एक ट्रांसपोर्टर की पुनरीक्षण याचिका पर सुनाया गया। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का चलन बढ़ जाता है। ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। शहर में गंदगी के बीच जंग लगे बर्तन, गंदे पानी आदि से आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रविवार को खाद्य विभाग की टीम ने 2 आइसक्रीम निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए 10 सैंपल लिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इंदौर देवास बाईपास पर बने अर्जुन बड़ौद फ्लाईओवर को लोगों के लिए खोलने की तैयारी कर ली। सोमवार से इस पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसके बाद दोनों दिशाओं से वाहन गुजर सकेंगे।
इससे बाईपास पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। भोपाल और आसपास के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्रा मांग और ट्रेनों में लगातार बढ़ रही वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने पुणे से गोरखपुर के बीच प्रतिदिन समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 15 मई से शुरू होगी और पश्चिम मध्य रेलवे के इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशन पर रुकेगी। इससे भोपाल, विदिशा, सीहोर, इटारसी और आसपास के यात्रियों को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की यात्रा में राहत मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और फब्तियां कसने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने शनिवार रात स्टिंग ऑपरेशन किया। सादे कपड़ों में महिला सिपाहियों को भेजा और मनचले को कैमरे में कैद कर लिया। जाल बिछाकर बैठे पुलिसकर्मियों ने उसकी खातिरदारी कर दी। ग्वालियर में लोगों का गुस्सा जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। छुटपुट झगड़े और पारिवारिक रंजिश में हत्या दो सबसे बड़ी वजह हैं। ये घटनाएं शहर को बदनाम कर रही हैं। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर अवैध कॉलोनियों का मायाजाल फैल चुका है। कम कीमत और अधिक सुविधाओं का लालच देकर शासन के नियमों पर खरी न उतरने वाली इन अवैध कॉलोनियों के जाल में लोग फंस रहे हैं। खेत और मैदान सस्ते दामों में एग्रीमेंट से लिया और प्लाटिंग शुरू कर दी। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जया आरोग्य चिकित्सालय में मरीजों और उनके स्वजन के लिए एक चलती फिरती जल सेवा वरदान साबित हो रही है। अस्पताल की लंबी कतारों और वार्डों के बीच भटकते तीमारदारों की प्यास बुझाने के लिए एक समाजसेवी ने अनूठी पहल शुरू की है। शहर के गौरीघाट घाट रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर घूम रही कई गाय जबलपुर से नागपुर की ओर जा रही ट्रेन की टक्कर से उछलकर पुल से नीचे सड़क पर जा गिरीं। घटना के समय पुल के नीचे एक युवक खड़ा था, तभी एक गाय सीधे उसके ऊपर गिरी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में एक गाय की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गाय घायल हुई है। कैंट थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में देर रात उस समय दहशत फैल गई जब 3 बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए सुअरमार बम फेंक दिए। घटना में एक बम दीवार से टकराकर फट गया, जबकि दूसरा बम नहीं फटा। बरगी बांध में क्रूज दुर्घटना के कारण जनहानि की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की न्यायिक जांच हेतु राज्य शासन ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग नियुक्त किया है। यह आयोग दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगा। दुर्घटना के दौरान व दुर्घटना के उपरांत बचाव उपायों की पर्याप्तता व राहत कार्यों की समीक्षा करेगा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक सिंह की एकल पीठ ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी विभाग में प्रोफेसर डा अंजनेय कुमार पांडे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब कर लिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की नगर निगम प्रशासन ने जमीनी तैयारी अपने स्तर पर पूरी कर ली है, परंतु सर्वेक्षण के मुख्य घटक में शामिल नागरिक फीडबैक में नगर निगम की स्थिति थोड़ा कमतर है। क्योंकि नागरिक फीडबैक देने के लिए नागरिक तो आगे आ रहे हैं, परंतु फीडबैक का आंकड़ा अभी कम है। नगर निगम प्रशासन रोजाना जागरूकता अभियान चला रहा है। राजधानी के न्यू मार्केट की रौनक इन दिनों अंधेरे में डूबती नजर आ रही है। शहर के सबसे बड़े और प्रमुख बाजारों में शामिल न्यू मार्केट में कई दिनों से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे यहां आने वाले ग्राहकों और रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत की गई है। बैठक सोमवार शाम को होगी। सब कुछ ठीक रहा तो कैबिनेट की इस बैठक में मप्र के मंत्रियों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के लिए तबादला नीति भी लाई जा सकती है, क्योंकि पिछली कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों से नीति के बारे में न केवल पूछा था। देश दुनिया की तरह एमपी में भी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी भोपाल में भी इसकी रोगी बढ़ रहे हैं। हाल यह है कि बीपी, शुगर, किडनी के मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्थाएं तक करनी पड़ रही हैं। भोपाल के सरकारी जेपी अस्पताल में इन रोगियों के सुपर स्पेशलिटी उपचार का प्रबंध किया गया है।
भारत में एक नया ट्रेंड तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। यह ट्रेंड जिम, हॉस्पिटल या फिर किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं, बल्कि बच्चों के अपने ही घरों में है। आजकल पेरेंट्स बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर भी बना रहे हैं। उनकी बदलती लाइफस्टाइल एक बड़ा संकेत दे रही है कि आने वाला समय उनकी सेहत पर बड़ा संकट ला सकता है। मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन लोगों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, उनकी पेंशन अटक गई है। ऐसे में हितग्राहियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कवायदें की गई हैं। कृषि विभाग ने 2026 के लिए खरीफ फसलों की बुवाई का लक्ष्य जारी कर दिया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार मक्का की बुवाई का लक्ष्य घटा दिया गया है, जबकि सोयाबीन फसलों का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। इस बार अरहर दाल को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई है। सीतामऊ में बस स्टैंड स्थित किराना दुकान में लगी भीषण आग की घटना को लेकर सोमवार को नगर के व्यापारियों का आक्रोश बाहर आ गया। बड़ी संख्या में व्यापारी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर नगर परिषद परिसर में प्रवेश किया और नारेबाजी की। जिले में भ्रष्टाचार के विरोध का अनोखा मामला सामने आया है। यहां कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने जर्जर हो चुकी सीहोर श्यामपुर सड़क पर बैठकर मुंडन कराया और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यह सड़क प्रदेश की पहली एफडीआर तकनीक से बनाई गई थी, लेकिन निर्माण के 1 साल के भीतर ही सड़क जगह जगह से उखड़ गई। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने अपने चर्चित धारावाहिक चाणक्य से जुड़े कई दिलचस्प अनुभव साझा किए। हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी वर्ष आयोजन में भोपाल पहुंचे फिल्मकार ने नई दुनिया से विशेष बातचीत में टीवी, सिनेमा, एआई तकनीक और बदलते कंटेंट पर खुलकर बात की। 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा से सोना, चांदी, जवाहरात बिजनेस से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। जहां इस बयान के अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, वहीं इसे व्यापार जगत को धरातल में ले जाने वाला माना जा रहा है। जिले के शहपुरा थाना मुख्यालय में एक शिक्षक को होटल में पानी पीना महंगा पड़ गया। सोमवार दोपहर पानी पीने के दौरान शिक्षक के थैले में रखे 50,000 रुपए अज्ञात युवक लेकर फरार हो गए। शिक्षक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए पहली बार अब ग्राम स्तर तक प्रयास किए जाएंगे। राज्य में बाल विवाह के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरी क्षेत्र से लेकर गांव स्तर तक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी तैनात किए जाएंगे। यह अधिकारी अपने क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ मिलकर विवाह रुकवाएंगे। राजधानी में पुलिसिंग का एक नया मॉडल तैयार हो रहा है। अपराधों पर नियंत्रण के साथ अब पुलिस आम नागरिकों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने और तत्काल समाधान पर जोर दे रही है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत शुरू किए गए नए मॉडल में अब लोगों को छोटी बड़ी शिकायत लेकर केवल थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पुलिस खुद उन तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने जनहित और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। सरकार ने जहां एक ओर राज्य मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे में बढ़ोतरी की है, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों की बढ़ती लागत से ठेकेदारों को राहत देने का रास्ता साफ किया है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र व दैविक भौतिक विपत्तियों से छुटकारा दिलाने और बागेश्वर बालाजी के चरणों से जोड़ने वाले बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ में तप और साधना कर रहे हैं। प्रदेश में महिला लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा का महिला मोर्चा प्रशिक्षण अभियान चलाएगा। इसके अंतर्गत संगठन की कार्य पद्धति, संवाद, कौशल आदि के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश से लेकर मंडल स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके अलावा महिला मोर्चा अलग से प्रकोष्ठ और प्रकल्प भी बनाएगा। जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति घोषित होने के बाद प्रकोष्ठ, प्रकल्प और प्रशिक्षण का काम प्रारंभ होगा।
मध्य प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक वकीलों का पंजीयन करने वाली सर्वोच्च संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल चुनाव अंतर्गत मंगलवार 12 मई को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पिछले कई दिनों से प्रचार प्रसार में जुटे प्रत्याशियों ने अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। जिस मिलावटी हल्दी के कारण दूल्हा दुल्हन बीमार हुए थे, अब उसकी जांच की जाएगी। एमवाई अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने हल्दी के सैंपल एकत्रित किए हैं, जिन्हें खाद्य विभाग की टीम को सौंपा जाएगा। इस जांच में यह स्पष्ट हो पाएगा कि हल्दी में कौन से जानलेवा केमिकल की मिलावट की गई थी, जिसको लगाने से लोग बीमार हो रहे हैं। एमवाई अस्पताल में इंदौर, खरगोन सहित अन्य जिलों से 4 दूल्हा दुल्हन हल्दी की रस्म के बाद बीमार होकर भर्ती हुए थे। ईरान ने गल्फ संघर्ष समाप्त करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को टोटली अनएक्सेप्टेबल बताते हुए कड़ा रुख अपनाया, जिससे दोबारा मिलिट्री एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है। प्रदेश के बीएड, एमएड, एलएलबी और एलएलएम पाठ्यक्रमों की न्यूनतम फीस तय कर दी गई है। प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति एएफआरसी ने बीएड पाठ्यक्रम की न्यूनतम फीस 32,000 रुपये और एलएलबी की फीस 25,000 रुपये निर्धारित की है। साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों की सशर्त फीस भी तय कर दी गई है, जिससे नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक 1 ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उपभोक्ता को राहत देते हुए 1.16 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि वारंटी अवधि के दौरान लैपटॉप में लगातार खराबी आने के बावजूद कंपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकी और उपभोक्ता को मानसिक रूप से परेशान किया गया। न्यायालयीन प्रकरण में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ हरिओम चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी ने सक्षम निर्देश प्राप्त होने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली प्रभावित हुई। मध्य प्रदेश सहित देश के सबसे चर्चित केस राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में लगातार एक नए ट्विस्ट सामने आते रहते हैं। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद राजा रघुवंशी के परिवार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसी बीच मदर्स डे के दिन मुख्य सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के विरोध में राजा रघुवंशी के परिवार सहित समाज और कई सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई 16 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस बीच याचिकाकर्ता के विरुद्ध भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी। भोजशाला का धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने के लिए 6 अप्रैल से हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई सोमवार को भी जारी रही। मस्जिद पक्ष ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने मस्जिद पक्ष की ओर से कहा कि सर्वे के दौरान मिली शिलाओं, मूर्तियों और अन्य सामग्री की कार्बन डेटिंग ही नहीं की गई।